ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। समस्त भागवत प्रेमी जनों को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। आप सभी जो भागवत यात्रा में जुड़े हुए हैं और भागवत जी के इस अद्भुत आनंद का ग्रहण कर रहे हैं। अभी मैं जानता हूं कि जिस समय हम लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं, इस समय संभवतः अभी उतने लोग भागवत जी को नहीं सुन पा रहे हैं जितना मैं आशा कर रहा हूं। बहुत कम लोगों तक अभी, मतलब हैं तो बहुत सुनने वाले, लेकिन संसार में तो बहुत हैं, अपने भारत में बहुत प्रेमी जन हैं, पर उन तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है भागवत जी को। अब ठाकुर जी कुछ कृपा करें जल्दी, तो आप वह सब लोग जो भागवत प्रेमी जन हैं उन तक यह बात पहुंचे, क्योंकि मैं देख रहा हूं या तो ये YouTube की कुछ कृपा हो रही है कि उन लोगों तक तो यह भागवत पहुंच नहीं पा रही जो प्रेमी जन है, लेकिन जिन तक पहुंच जा रही है वो इतने प्रसन्न होते हैं और उनके फ़ोन कॉल्स और मैसेज, वाह अद्भुत है। मुझे लगता है वास्तविकता में ये जो भागवत यात्रा है कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल अमृत के समान है। तो विगत 6 दिनों में, 6 रविवारों में, पिछले 6 रविवारों से जो हमने चौथा स्कंद आरंभ किया था, उनमें हम महादेव का चरित्र सुन रहे हैं, सती चरित्र की जो कथा है। अब ये 7वां अध्याय है और अब ये 7वें अध्याय में फिर सती चरित्र, भगवान महादेव का जो चरित्र है यहाँ विश्राम लेगा। फिर आगे फिर ध्रुव चरित्र की कथा अगले रविवार से आप लोग सुनोगे, यानी 8वें अध्याय से। अभी 7वें अध्याय पर ही हैं हम लोग। आज 7वां अध्याय, और आज जो है फिर दक्ष यज्ञ का जो विध्वंस वीरभद्र ने किया है, भगवान महादेव के द्वारा कैसे उसकी पूर्णाहुति हुई है उसकी चर्चा है। तो पिछले 6ठे अध्याय में हम लोगों ने पिछले रविवार दर्शन किया था, आपने सब श्रवण भी किया था, जिसमें सभी जाकर के महादेव की प्रार्थना करते हैं। कैलाश का बड़ा रमणीय दर्शन है। केवल बर्फ के पहाड़ कैलाश नहीं है, कैलाश पर कैसे कैसे अद्भुत विमान हैं, कैसे कैसे वहाँ पर अलकापुरी है, कैलाश पर कैसे कैसे सरोवर हैं, वृक्ष हैं, लता पताएं, गुल्म हैं, सब बड़ी अद्भुत चर्चा 6ठे अध्याय में। आप लोग एक बार उसको भी श्रवण कीजिए अगर न सुना हो तो। अब 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो भगवान महादेव अब दक्ष यज्ञ की पूर्ति करा रहे हैं। आइए तो प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ चतुर्थ स्कंध सप्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्युधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे महाबाहु विदुर जी, इत्यजेनानुनीतेन, अजेन यानी अज माने ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना कर लेने पर भगवान शंकर ने क्या किया, भवेन परितुष्यता, भगवान शंकर ने परितुष्य यानी प्रसन्न होकर के फिर कहा फिर वो कहते हैं श्रूयतामिति। अब आप ध्यान से सुनो। श्री महादेव उवाच, भगवान महादेव कह रहे हैं, नागम प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये देव मायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। हे प्रजापति, ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे जो ना समझ है ना, उनके अपराध की न तो मैं कभी चर्चा ही करता है ना, वर्णये नानुचिंतये, ना तो मैं उनका वर्णन ही करता हूँ, चर्चा करता हूँ, ना अनुचिंतये, ना उनको याद ही करता हूँ, है ना। तो फिर हुआ क्या कि दंडस्तत्र धृतो मया, तो मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उनको थोड़ा सा दंड दे दिया था, यानी कोई मर्यादा से हट रहा है, प्रजापति के पदवी पर है और थोड़ा सा अपने मर्यादा से हट कर के उसने विचार किया, थोड़ा आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि उसको दंड देना चाहिए। बाकी दक्ष जैसे ना समझ लोगों के अपराध को नहीं मैं विचार करता हूँ, न सोचता हूँ, मुझे उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मैंने केवल उसको थोड़ा सा दंड दिया है।
प्रजापतिर्दग्ध शीर्ष्णो भवत्वज मुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम स्वंबर्हिषो भगः। देखिए दक्ष प्रजापति का सर जो है ना जल गया है, इसलिए उनके सर पर अब क्या करेंगे, भवत्वज मुखम शिरः, अज मुख लगा दिया जाएगा, यानी अब उनको जो है हम बकरे का मुख लगा देंगे। मित्रस्य चक्षुषे क्षेत है ना, और भगदेव जो है मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देख लेंगे, यानी भग के जो नेत्र फोड़ दिए गए थे ना, तो अब उनको अपने नेत्रों की जरूरत भी नहीं है। जो मित्र देवता हैं उन्हीं के नेत्रों से जो है वो अपना यज्ञ भाग का दर्शन कर लिया करेंगे। मित्रस्य चक्षुषे क्षेत्र ऊषा तो यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवः प्रकृत सर्वांगा येम उच्छेषणम ददुहु। जो है पूषा है ना, पूषा जो है जिनके दांत तोड़ दिए थे, पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, यानी जो पिसा हुआ अन्न है वही पूषा को चढ़ाया जाएगा। पिसा हुआ अन्न खाने वाले वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें, यानी यजमान जब जो है खाएगा तो वही पूषा ग्रहण कर लेंगे। और अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग जो है ना वो भी सब ठीक हो जाएंगे। देवा प्रकट सर्वांगा, सारे देवता जो है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। क्यों ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन देवताओं ने कहा था कि महादेव का जो है सब बचा हुआ भाग महादेव का होगा, इसलिए वो सब भी अब जल्दी ठीक हो जाए। बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्याम कृत बाहवः भवन्त्वध्वर यवश्चान्ये बस्तमश्रो भगुर भवे। महादेव कहते हैं अध्वर्यु आदि जो याज्ञिक जन हैं जिनकी भुजाएं टूट गई थी, यानी जिनके हाथ नष्ट हो गए थे, हस्ताभ्याम कृत बावन, तो वो जो अध्वर्यु आदि याज्ञिक हैं जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वो क्या करेंगे, वो अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वो पूषा के हाथों से काम करें। और भृगु जी के जो है ना दाढ़ी मूछ जो निकाल ली गई थी, तो बस तमश्र भृगुर भवेद, भृगु जी की जो दाढ़ी मूछ नोच ली गई थी वो आ जाएगी, लेकिन कैसी आएगी, तो वो कहते हैं कि बकरे की सी जो दाढ़ी मूछ है वो उनको मिल जाएगी। मतलब प्रसन्न हुए महादेव, ठीक तो सब कुछ कर दे रहे हैं पर उसमें भी ऐसी व्यवस्था बनाई दे रहे हैं कि सारी जिंदगी उनको ये पता रहे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, उन्होंने क्या किया था। भृगु जी के दाढ़ी मूछ तो ठीक करवा दिए, पर वास्तविक कौन से दिए, बकरे वाले दिए। दक्ष का भी मस्तक ठीक कराने की आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन बकरे का। पूषा जो है बोले यजमानों के मुख से ही अन्न ग्रहण कर लेगा। भग जो है जिसकी आंखें नहीं है, बोले वो मित्रावरुण जो है मित्र देवता हैं उनके नेत्रों से देख लिया करेंगे। इस प्रकार से जो है सबको महादेव ने दंड देते हुए कह रहे हैं वो कि ठीक तो हो जाएगा पर ऐसे ऐसे होगा। तो जो है भृगु जी के अब बकरे जैसी दाढ़ी मूछ प्रकट हो जाएंगी। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मे दुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथा ब्रुवन्। तब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे विदुर जी महाराज, तब भगवान शंकर के जो वचन सुने उनको सुन करके सब लोग जो है ना बड़े प्रसन्न चित्त हो गए, और साधु साध्वित्यथा ब्रुवन्, साधु साधु सभी ऐसे प्रसन्न होकर कहने लगे, यानी धन्य है, बड़ी कृपा करी भगवान। परितुष्टात्मभिस्तात, सब प्रसन्न हो गए। ततो मिड्वांशमामन्त्र्य सुनाशीरा सहर्षभिः भूयस्तद्देव यजनम समिड्वद्वेधसो ययुः। फिर सभी जो देवता हैं और ऋषिजन हैं वो सब जो हैं महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना करते हैं कि चलो प्रभु अब कृपा करके यज्ञशाला में चलो और दक्ष को ठीक करो। तो जो है फिर वो सब यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना करते हैं, और तब जो है वे उन्हें और यानी महादेव को और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वेदसो ययुः भूयस्तद्देव यजनम, फिर सब के सब वहीं पहुँचे हैं, यानी उसी दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में। विधाय कार्त्स्न्ये न च तद्यदाह भगवान भवः संददुः कस्य कायेन सवनीय पशो सिरः। वहाँ जो है जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था पूर्व में कि हम क्या क्या करेंगे, उसी प्रकार से सब कार्य उन्होंने कर दिया है। विधाय कार्त्स्न्येन च तद्यदाह भगवान भवः, जैसा जैसा भगवान महादेव ने कहा, संददु कस्य कायेन सवनीय पशो सिरः, वहाँ जाकर के बिल्कुल वैसा वैसा ही करते हैं। और दक्ष की जो धड़ बची हुई थी यज्ञ पशु का सर उससे जोड़ दिया, और यज्ञ पशु था बकरा, उसी बकरे का मस्तक जो है दक्ष प्रजापति के धड़ पर भगवान लगा देते हैं। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्य शुप्त इव तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम।
सिर जुड़ जाने पर भगवान रुद्रदेव की जैसे ही दृष्टि पड़ी दक्ष के ऊपर तो मानो वह शरीर और धड़ मिला, और भगवान की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भगवान रुद्रदेव की तत्काल जो है ना दक्ष ऐसे खड़ा हो गया, कैसे मानो सद्य शुप्त इवोत्तस्थो, जैसे सो करके उठाओ इस तरह से वो खड़ा हो गया। और जागते ही जो है ददृशे चाग्रतो मृडम, सामने खड़े हुए मृड यानी भगवान शंकर को उसने देखा। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकादभवत् शरद्रद इवामलः। दक्ष का जो है ना शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय जो है ना अब वो स्वच्छ हो गया है ना, और उनका दर्शन करने से क्या हुआ, शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। यानी शरद काल में जैसे एकदम स्वच्छ हो जाता है सरोवर, बहुत सारे कारण होते हैं उसमें कि सर्दियों में लोग नहाते कम है, पशु पक्षी भी विचार करके उतना ही नहाते जितना ज़रूरत हो, और गर्मियों में तो सभी उसमें लगे रहते हैं, कूड़ा कचरा कर देते हैं। लेकिन शरद काल में क्या होता है, शीतलता होती है, सब एकदम पशु पक्षी मानव सब थोड़ा बैठ जाते हैं, एक बार स्नान हो गए बहुत है, उसके बाद सरोवर तो स्वच्छ ही स्वच्छ हो जाता है, गंदगी सब बैठ जाती है नीचे। तो जैसे शरतकालीन सरोवर एकदम सुंदर लगा करता है ना, ठीक उसी प्रकार से वैसे ही मानो ये गला कट जाने के बाद से तो, क्योंकि देखो बुद्धि तो सारी शिवद्रोही की बुद्धि तो सारी वही मारी गई ना, दक्ष का मस्तक कट गया तो वो दुर्बुद्धि भी चली गई, अब नया मस्तक आया और नई बुद्धि आई, तो महादेव को देखते ही जो है उसका सारा जो कलुषित हृदय है भगवान महादेव के दर्शनों से पावन हो गया, एकदम हृदय शुद्ध हो गया उसका। भवस्तवाय कृतधिर न शक्नोदनुरागतः औत्कंठ्याद्वाष्पकलया संपरेताम सुताम स्मरन्। तब उसने जो है भगवान महादेव की स्तुति करनी चाहिए। भवस्तवाय कृतधिर न शक्नोद अनुरागतः, यानी भगवान महादेव की स्तुति अब वो करना चाहता, किंतु जैसे ही उसको स्मरण हो आया माता सती का है ना, अपनी पुत्री का स्मरण हो आया, तो मरी हुई बेटी का स्मरण होते ही जो है अनुरागतः, बहुत अनुराग के कारण वह जो भगवान महादेव की वंदना नहीं कर पाया या उनको कुछ कह नहीं पाया, स्तुति नहीं कर पाया उनकी। और तब क्या हुआ, बहुत औत्कंठ्याद्वाष्पकलया, बहुत उत्कंठा के कारण जो है उसके नेत्रों से अश्रु भर आए, और तब जो है ना वो कुछ नहीं बोल पाया, मुख उसका बिल्कुल शांत हो गया। संपरेताम सुताम स्मरण, माता सती को, अपनी पुत्री सती को याद करके वो एकदम मौन हो गया, उस समय कुछ बोल नहीं पाया। कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलित सुधि सुधीहि ससंश निर्व्यलीकेन भावे नेशम प्रजापति। प्रेम से एकदम विह्वल और परम बुद्धिमान प्रजापति ने, अब तो बुद्धिमान ही है वो, परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने जो हृदय के आवेग को जो है फिर रोका, यानी बहुत विह्वल हो गया था, उत्कंठा बहुत हो गई है, पुत्री का स्मरण हो आया कि वो भी मारी गई है, इन सब बातों को लेकर के बहुत आवेग उसका हृदय में हो रहा है। लेकिन फिर उसने बहुत आवेग को रोका और विशुद्ध भाव से एकदम पहले जैसे अब कोई मलिनता नहीं है, मनोमालिन्य नहीं है, सब जा चुका है, तो बड़े विशुद्ध भाव से उसने जो है प्रजापति दक्ष ने भगवान महादेव की स्तुति करना आरंभ कर दी। अब वो महादेव की प्रार्थना करता है। दक्ष उवाच, दक्ष भगवान, अब दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, भूयान अनुग्रह अहो भवताकृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवन् नवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हे महादेव, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, अहो भवताकृतो में, है ना, लेकिन मैंने आपका अपराध किया किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर के बड़ा अनुग्रह किया है। भूयाद अनुग्रह अहो भवताकृतो में, मैंने अपराध किया लेकिन आपने मुझे कृपा करी है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया एक छोटा सा दंड दे करके, है ना। तो आप और श्री हरि तो आचारहीन और नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, है ना, यानी जो बिल्कुल आचारहीन व्यक्ति है ना, और नाम मात्र के ही अगर कोई व्यक्ति भी ब्राह्मण हो तो भी आप उनकी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। हमने तो जीवन में इतने यज्ञ याग आदि कर रखे हैं, आप तो बिल्कुल आचार विचारहीन व्यक्ति हैं, उनसे भी प्रसन्न हो जाया करते हो, तो फिर भला हमसे क्यों नहीं होगे। तो तुभ्यम हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु, हम व्रत उपवास करने वालों को, यज्ञ याग आदि करने वालों को भला आप कहाँ नाराज रहोगे। विद्या तपोव्रत धरान मुखतः स्म विप्रान ब्रह्मात्म तत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमश्राक् तद्ब्राह्मणान् परम सर्व विपत्सुपासी
पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडः। हे विभो, हे महादेव, आपने ब्रह्मा होकर के सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से जो है ना विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले सारे जो ब्राह्मण जन हैं उनको उत्पन्न किया। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, यह जो मंत्र है ये भी तो वही बात कहता है कि आप ही ने जो है ना फिर विद्या, तप और व्रत आदि इन सबको धारण करने वाले जो ब्राह्मण हैं आपने उनको अपने मुख से ही उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा अपनी जो है लाठी लेकर के गौ की रक्षा करता रहता है, उसी प्रकार आप जो है ना उन समस्त ब्राह्मणों की समस्त प्रकार की विपत्तियों से सदा रक्षा करते रहते हो। पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडः, ठीक वैसे जैसे चरवाहा गायों की रक्षा करता है, आप सदा उन ब्राह्मणों की जो वेद व्रत आदि का पालन करते हैं उनकी रक्षा करते रहते हो। यो सौमया विदित तत्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैरगणय्य तन्माम अर्वाक्पतन्तमर्हत्तम निंदयापाद दृष्ट्यार्द्रया स भगवान स्वकृतेन तुष्येत। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि आप वस्तुतः कौन हो। इसी से मैंने भरी सभा में जो है ना आपको अपने वाग बाणों से बेंध दिया था। यानी कितने बुरे बुरे वचन मैंने कहे आपको उस समय, उस सभा में, प्रयागराज वाली सभा में मैंने कितना बुरा भला आपको कहा, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार ही नहीं किया। आप चाहते तो उसी दिन मुझे दंड देते। प्रयागराज में मैं इतना बोल रहा था, आप चाहते तो कुछ भी कह सकते थे। आपने उस समय मेरे कोई अपराध का विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण जो अब नरक आदि बिल्कुल जो नीच लोक है ना उनमें गिरने वाला था। मैंने आपका अपमान किया, इसलिए मैं तो नीचे लोकों में चले जाता, नरकों में चले जाता, लेकिन आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे जो है उबार लिया है, मुझे नरकों में भी जाने से आपने मुझे बचा लिया है। अब भी आपको प्रसन्न करने के योग्य जो है मुझ में कोई गुण नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने इतने अपराध किए हैं कि मैं केवल दंड का पात्र हूं, दंड का ही भोगी हूं, मुझे केवल दंड मिलना चाहिए। अपराध तो मैंने इतने किए, लेकिन आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझ पर दया कर दी और मुझे उन लोकों में जाने से बचा लिया। अब मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके कारण मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं जिससे आप राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हाँ, बस अब एक ही बात कहूँगा कि आप करुणावतारम हो, है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप करुणा की अवतार हो, आप उदार हो। तो इसलिए जो है ना उसी उदारता वाली जो आपका जो भाव है, जो व्यवहार है, उससे ही अब जो है आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दृष्ट्यार्द्रया स भगवान स्वकृतेन तुष्येत। अब इतनी प्रार्थना है, अब आप मुझ पर कृपा करके प्रसन्न हो जाओ। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समिड्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संतानयामास सोपाध्यायर्त्विगाधिभिः। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि आशुतोष भगवान शंकर जो हैं, चंद्रमौली भगवान शंकर से इस प्रकार जो है ना क्षमाप्यैवं समिड्वांसं, भगवान शंकर को इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा करके जो दक्ष प्रजापति है, फिर ब्रह्मणा चानुमंत्रितः यानी ब्रह्मा जी के कहने पर क्या करते हैं, उपाध्याय ऋत्विक आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ करते हैं। कर्म संतानयामास, फिर वह जो यज्ञ आरंभ कर देते हैं। सोपाध्याय आदि भी जो उपाध्याय हैं, ऋत्विक हैं, ब्रह्मा होताद वरियुद गाता हैं, सब उसको लेकर के जो है उन सब की आज्ञा से यज्ञ का आरंभ करते हैं। वैष्णवम यज्ञ संतत्ते त्रिकपालम द्विचोत्तमाः पुरोडाशम निर्वपन वीर संसर्ग शुद्धये। तब ब्राह्मणों ने जो है यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की जो है शांति के लिए 3 पात्रों में भगवान विष्णु के लिए तैयार किए हुए जो पुरोडास नामक जो चरु है उसका हवन किया। किसके लिए? कि भैया ये जो जितने भी भूत प्रेत पिशाच आदि हैं उनका जो संसर्ग रहा है उसमें कोई दोष न लगे, इसलिए 3 पात्रों में जो है भगवान विष्णु के लिए जो पुरोडास तैयार किया है, पुरोडास पात्रों में जो है पुरोडास नाम का जो चरु है वो जो है फिर उसका जो हवन करते हैं वो। उसके पश्चात अध्वर्युणा तहविषा यजमानो विषाम पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुर्बुद्धरि। हे विदुर जी महाराज, उस समय जो है उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से यानी प्रेम भाव से भगवान श्री हरि का ध्यान किया, धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुर्बुद्धरि, तो जैसे उसने वो मलिनता मिट गई है, शुद्ध हृदय हो गया और जो हाथ में लेकर के चरु
और भगवान नारायण के लिए जो ही उनका ध्यान किया, उनको अर्पण करने के लिए, क्यों ही क्या हुआ, प्रादुर्भूत धरी, उसी समय भगवान हरि जो है वहाँ पर प्रकट हो गए। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णौस्तेज उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना। बृहद और रथंतर, ये दो नाम के दो स्तोत्र माने गए हैं, है ना, बृहद स्तोत्र, रथंतर। तो ये जो साम स्तोत्र यानी सामवेद के हैं, तो जो है उसी समय बृहद और रथंतर नाम के स्तोत्र जिनके पंख हैं, किनके, श्री गरुड़ जी महाराज के, है ना, यानी उनके जब वो पंख चलते हैं तो उनसे वेद मंत्र ध्वनि निकलती है ना, तो इसलिए कौन कौन सी ध्वनि है, बोले एक पंख से बृहद स्तोत्र, दूसरे से रथंतर स्तोत्र। तो ऐसे साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने क्या किया, द्योतयंत्या दिशो दशा, यानी दशो दिशाएं प्रकाशित कर दी हैं। तो दशो दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी जो है अंग कांति से भगवान जब आते हैं तो तदा स्वप्रभया तेषाम द्योतयंत्या दिशो दशा, जितने भी महादेवता गण थे सबके प्रभाव को हर लिया। यानी पहले बैठे हुए देवता दिव्य लग रहे थे, तो जो ही भगवान महादेव भगवान नारायण पधारे हैं, उनका जो तेज है, उनकी जो कांति है, उससे सारे देवता फीके पड़ गए। यानी ऐसा मान लो कि कहीं अंधेरे में जैसे दीपक जल रहा हो, उस समय दीपक की कितनी अद्भुत महिमा रहती है, उस पूरे कमरे में लगता है हाँ दीपक एक विशेष व्यक्ति है जो प्रकाश फैला रहा है। पर अचानक वहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश हो जाए, तब उस दीपक का क्या महत्व बचेगा, कुछ भी नहीं। वो ठीक से समझ में भी नहीं आएगा कि इसका कुछ अस्तित्व भी है कि नहीं यहाँ होने पर। वैसे ही है कि वो है तो अस्तित्व, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो अस्तित्व सारा बेकार हो गया है, उसका कोई महत्व दिख नहीं रहा है। ठीक वैसे ही देवता भले ही प्रभावशाली हैं, लेकिन जैसे हमारे भगवान नारायण पधारे हैं, त्यों ही उनका सारा प्रभाव जो है जाता रहा। सबकी कांति उस समय फीकी पड़ गई। श्यामो हिरण्य रशनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य कम वब्ज चक्र शर चाप गदासि चरम व्यग्रैर्हिरण्मय भुजैरिव कर्णिकारः। मैत्री मुनि कह रहे हैं कि श्यामो, यानी उनका वर्ण जो है श्याम था, कमर में सुवर्ण की करधनी पहने थे, पीतांबर जो है वस्त्र सुशोभित थे, सिर पर सूर्य के समान दैदीप्य मुकुट था, हिरण्यरशनो अर्क किरीट जुष्टो, सूर्य के समान एकदम तेजस्वी मुकुट जो है स्वर्ण का पहने हुए थे। अच्छा, नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य, भौरों के समान, यानी मुख कमल जो है भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। मुख कमल इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि उसमें कांति में कुंडल पहने हुए थे, और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित जो है उनकी 8 भगवान की भुजाएं थी। 8 भुजाओं वाले भगवान हैं, भक्तों की रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जो 8 भुजाएं, 8 भुजाओं में उन्होंने क्या कर रखा था कि शंख, चक्र, गदा, पद्म, बाण, धनुष, खड्ग और ढाल, ये 8 में सब जो है अस्त्र आयुध आदि लिए हुए थे। अच्छा, इन सब आयुधों के कारण ना वो कैसे लग रहे थे कि फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। जैसे कनेर के वृक्ष में बहुत सारे फूल आ गए हो तो कितना सुंदर लग रहा हो, ऐसे ठाकुर जी के हाथों में विविध आयुध जो हैं ऐसे ही शोभा पा रहे थे। वक्षस्यधिश्रित वधुर्वन माल्युदार हासावलोक कलयारमयंश विश्वम पार्श्वभ्रमद व्यजन चामर राजहंसः श्वेतातपत्र शशिनो परिरज्यमानः। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था। वक्षस्यधिश्रित वधुर्वन माल्युदार, सदाई निवास करते हैं वो, तो श्रीवत्स का चिन्ह जो है भगवान के हृदय में था। और वन माल्युदार, वनमाला सुंदर जो है सुशोभित हो रही थी। हासावलोक कलय, अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को जो है रमयंश्च विश्वम, सब पूरे संसार को जो है ना जो है आनंद दे रहे थे, प्रसन्नता दे रहे थे। अच्छा, पार्श्व भ्रमद व्यजन चामर राजहंस, पार्षदगण जो है ना दोनों ओर से खड़े होकर के राजहंस के समान सफेद पंखे और चमर डुला रहे थे। और श्वेतात पत्र शशिनो परिरज्यमान, भगवान के मस्तक पर जो है चंद्रमा के समान शुभ्र जो है एकदम छत्र जो है बिल्कुल शोभा दे रहा था, यानी श्वेत छत्र जो है लगा हुआ था भगवान के ऊपर। तब जो है आगे वो कह रहे हैं, तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र त्रक्षनायकाः। ये देख करके, यानी भगवान आ गए हैं, यह सब देख करके जो इंद्र और ब्रह्मा और महादेव जी आदि सब हैं, देवेश्वरों सहित यानी समस्त देवता गंधर्व ऋषि आदि सब के सब
खड़े हो गए और खड़े होकर के जो है उनको प्रणाम करते हैं, यानी भगवान को सबके सब प्रणाम कर रहे हैं। तत्तेजसा हतरुचः सन्न जिह्वा ससाध्वसाः मूर्धना धृतांजलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम। उनके तेज से सबकी जो कांति है बिल्कुल फीकी पड़ गई, यानी भगवान के आगे, जैसा हमने अभी विचार किया, तत्तेजसा हतरुचः, यानी सभी की कांति फीकी पड़ गई जब भगवान का तेज सम्मुख आया। तो जिह्वा लड़खड़ाने लगी, सन्न जिह्वा, यानी जिह्वा एकदम सन्न हो गई है, लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहे वो सब के सब। ससाद वसा, सब क्या हुआ, सबकी स्थिति मूर्धना दत्तांजलि पुटा उपतस्थुरधोक्षजम। भगवान को देखा तो सब के सब एकदम सकपका गए, घबरा सी गए, मस्तक पर जो है ना अंजलि बांध करके भगवान के सामने खड़े हो गए हैं सब के सब। अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम्। यद्यपि देखो भगवान की महिमा तक जो है ना ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, कौन समझ पाया भगवान की लीला को, कौन जान पाता है, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए वो दिव्य रूप में जो है प्रकट हुए भगवान। और जितने लोग फिर वहाँ सब खड़े हैं, यानी दक्ष हैं और हमारे सदस्य गण हैं यज्ञ के, ऋत्विज आदि हैं, भगवान रुद्र हैं, भृगु आदि हैं, है ना, सब के सब अपनी अपनी बुद्धि से, ब्रह्मा आदि हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, है ना, अपनी अपनी जिसकी जैसी मति है सब प्रार्थना करने लगे। दक्षो गृहीतारहण साधनोत्तमम यज्ञेश्वरम विश्वसृजां परम गुरुम सुनंदनंदाद्यनुगैर्व्रतम मुदा गृणन प्रपेदे प्रयतः कृतांजलि। सबसे पहले तो दक्षो गृहीतारहण साधनोत्तमम, सबसे पहले प्रजापति दक्ष जो है एक उत्तम पात्र में एक थाल लेकर के उसमें पूजा की पूरी सामग्री लेकर के, और फिर जो है सुनंद नंदाद्यनुगैर व्रतम मुदा, जो भगवान सुनंद नंद आदि अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं, प्रजापतियों के जो है परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए। यानी सारे यज्ञों के परम गुरु कौन, भगवान नारायण, यज्ञेश्वर वही है, यज्ञ भगवान खुद नारायणी तो हैं। तो जो है सबके पास, उनके पास गए, सब दक्ष आदि भगवान के पास गए और बहुत आनंद होकर के, प्रसन्न होकर के, विनीत भाव से उन्होंने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके जो है प्रभु के शरणापन्न हो गए, यानी उनकी शरणागति में आ गए। गृणन प्रपेदे प्रयतः कृतांजलि, हाथ जोड़ करके भगवान हम आपकी शरण में हैं। और तब जो है सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो एक एक श्लोकों में देखो सबकी प्रार्थना, सब लोग क्या कह रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन प्रार्थना कर रहा है वो बड़े प्यारा प्रसंग है, सुनिए। दक्ष कहते हैं सबसे पहले, दक्ष उवाच शुद्धम स्वदाम्युपरताखिल बुद्ध्यवस्थम चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या मास्ते भवान परिशुद्ध इवात्मतंत्रः। सबसे पहले दक्ष प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृदादि, है ना, संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, है ना, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता, ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं ये केवल जीवधारियों के लिए हैं, देवताओं के लिए भी हैं कदाचित, लेकिन आप जो हैं इनसे बिल्कुल रहित हो। आप कैसे हो? शुद्धम स्वधाम्युपरता अखिल बुद्ध्यवस्थम, यानी आप तो शुद्ध हो, चिन्मय हो, भेद रहित हो, और इसलिए आप निर्भय भी हो, क्योंकि आप परम स्वतंत्र, आपके ऊपर और कोई सत्ता नहीं, आप ही स्वतंत्र हो। आप जो है क्या करते हैं कि माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है। माया आपके ऊपर नहीं लगती, आप, माया आपकी आज्ञा से चलती है, तो आप तो जो है स्वतंत्र रूप से विराजमान हो। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। यानी जब कृष्ण बन करके, राम बन करके उसी माया में पड़ जाते हो, तब भी आप माया से परे हो, लेकिन तब सब आपको ऐसा देखते हैं मानो आप भी अज्ञानी से बन गए हो। इसीलिए तो फिर आपकी वह जो सीताहरण लीला के पश्चात में जो आपकी विरह लीलाएं हैं, जो वन गमन की लीलाएं हैं, कृष्ण लीला में कितनी सारी ऐसी कथाएं जिन्हें देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, तो लगता है कि ये भी अज्ञानी है, माया में पड़े, पर वस्तुतः आप उस समय भी मायापति ही बने रहते हो। दक्ष ने यह प्रार्थना करी। तब ऋत्विज आगे आते हैं और ऋत्विज जन हैं वो प्रार्थना करते हैं। ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रवध्वराख्यं ज्ञातम यदर्थमदिदैव मदो व्यवस्था। ऋत्विजन कहते हैं, हे उपाधि रहित प्रभो, आहा, कितना अद्भुत वो विलक्षण
विशेषण दे रहे हैं। बोले क्या उपाधि दें? कोई कहता है कमल नयन, कोई कहता है चरण कमल। न, वो कहते हैं हे उपाधि रहित प्रभु, आपकी कोई उपाधि नहीं है। भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण जो है ना हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई थी। अतएव यानी फंसी हुई है हमारी आज भी बुद्धि कर्मकांड में, इसलिए हम आपके तत्व को तो जानते समझते हैं ही। नंदीश्वर ने श्राप दे रखा है कि हम तो कर्म में उलझे रहेंगे। बस इसी कारण से हम कर्म में फंसे तो मूल तत्व को खोज ही नहीं पा रहे, तो हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। यानी हमारी तो बुद्धि बस ऐसी हो गई है, जो कर्म करें इस कर्म का यह प्रधान देवता, इतना तक ही हम जानते हैं, उसके आगे मूल तत्व क्या नहीं जानते। तो भी संपूर्ण यज्ञ के स्वामी आप ही हो, इसलिए हम आपको वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को जो है हम आपका स्वरूप समझ करके, वेदत्रयी ने क्योंकि कहा यज्ञ श्रेष्ठ है, उस यज्ञ को हम आप मानते हैं, और फिर इसमें कोई संशय भी नहीं, क्योंकि यज्ञ ही नारायण है, वही मान करके हम आपको प्रणाम करते हैं। अब सब सदस्य कहते हैं सदस्याऊचुः उत्पत्त्य ध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गेन्त कोग्र व्यालान् विष्टे विषय मृग तृष्यात्मगेरोरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे खल मृग भये शोकदा वेज्ञसार्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। अब जो सदस्य गण हैं यज्ञ में वो प्रार्थना कर रहे हैं एक श्लोक में, जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प जो है ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, संसार के बारे में कह रहे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय जहां पर है, शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में, संसार यही तो है जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर के विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गे का भारी बोझा सिर पर लिए ढो रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लग गए। यानी यह जो जीव है जो संसार में जीवन यात्रा कर रहा है, वो इस शरीर को ढो ही तो रहा है मृग तृष्णा के लिए, यानी विविध प्रकार की संसार की सामग्री को पाने के लिए, जहाँ काल रूप भयंकर सर्प भी बैठा हुआ है डसने के लिए, द्वंद्व रूप यानी भेदभाव रूपी अनेकों गड्ढे किस किस में भेद रूप में पड़ता ही रहता है व्यक्ति बार बार। तो इस तरह की जो कामनाओं की पूर्ति के लिए जो जीव भटक रहा है, इस संसार सागर में गोते लगा रहा है, जीवन यात्रा कर रहा है, तो आप ही बताइए ना, जो मृग तृष्णा में पागल हो वो आपके चरण कमल की शरण में कब आएगा, कहाँ आने लगा हो। तो ऐसे देव हम आपको प्रणाम करते हैं। तब भगवान रुद्र प्रार्थना करते हैं, रुद्र उवाच तब वरद वरांघ्रा वाशिषेहाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचित धियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। भगवान महादेव कह रहे, रुद्र भगवान कह रहे, हे वरदायक प्रभु, हे वर देने वाले नाथ, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, यानी अगर कोई सकामी भी है, कुछ चाहता भी है, तो आपके चरण कमलों में ही तो वो सामर्थ्य है, उसको सब कामनाओं की पूर्ति करा दे। और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते ही हैं, है ना। तो उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, है ना। आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। यानी आप तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के और निवृत्त मार्ग वालों के लिए, आपके चरण तो दोनों के लिए ही श्रवणीय हैं। तो जपति न गणे तत्त्वत्परानुग्रहेण, तो अब आपके अनुग्रह से जो है मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता, जो समाज कहे संसार कहे वो कहने दीजिए। भृगु जी प्रार्थना कर रहे हैं, भृगुरुवाच यन्मायया गहनया परहतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुव्रतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रुतं तव विदत्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान प्रणतात्म बंधु। आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, यानी आपकी माया ही तो है जो उनका आत्मज्ञान लुप्त करा देती है संसार का। तो जो लोग जो है ना अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, शरीर भले ही जाग रहा हो लेकिन अज्ञानता में पड़े हुए हैं, उनका ज्ञान सो गया है, अज्ञान की निद्रा में सोए, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके हैं। बहुत संसार ऐसा ही है जो आपको नहीं समझ पाया है। ऐसे होने पर भी जो है आप शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर
प्रसन्न होइए, क्योंकि तब भी कोई आपको जाने न जाने आप फिर भी अपने शरणागत भक्तों पर कृपा करते ही रहते हो, इसलिए मुझ पर भी आप प्रसन्न रहिए। फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मोवाच नई तत्स्वरूपम भवतो सौ पदार्थ भेदग्रही पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मया व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली जो इंद्रियां और उन इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। यानी ब्रह्मा जी अब एक बड़ी तत्व की बात कर रहे हैं कि वैसे तो पूरा जगत आप ही का रूप है, लेकिन प्रत्येक पदार्थों को जानने वाली जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मतलब जो कुछ देख रही हैं ना, वो आपका रूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि, विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। एक रूप से देखें तो जो कुछ भी संसार में सब आप ही का रूप है, लेकिन तथापि आप इस मायामय संसार से विलग हो, इनसे बिल्कुल परे हो, इनसे दूर हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब इंद्र प्रार्थना करते हैं। इंद्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनम वपुरानंदकरम मनोदृशाम सुरविद्विक्षपणैरुदायुधैर्भुजदंडैरुपपन्नमष्टभिः। इंद्र प्रार्थना करता है कि इदम अप्यच्युत विश्वभावनम, हे अच्युत भगवान, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला जो रूप है, अष्टभुज रूप, देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है। जो देवद्रोही हैं उनका आप संहार करते हो, जिनमें आप सदाई नाना प्रकार के आयुध धारण किए ही रहते हैं। यह रूप हमारे जो है मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है ना, आनंद कर है हमारे लिए तो यह बहुत ज़्यादा रूप। तब जितने भी याज्ञिक हैं, यज्ञ कराने वाले ऋत्विज आदि सदस्य, उनकी जो पत्नियां हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। पत्नियां ऊचुहु, पत्नियां कह रही हैं यज्ञोयम तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तम नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः। अब जो यज्ञ पत्नियां हैं वो कह रही हैं सब, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी। बताइए, भगवान तो यही चाहते थे, ब्रह्मा जी भी यही चाहते थे कि आप ही का पूजन हो, तो बीच में दक्ष की बुद्धि बिगड़ी, वरना तो ये आप और महादेव की पूजा के लिए सब लीला है, तो आप ही के लिए यज्ञ की रचना की थी। परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने नष्ट कर दिया, यानी पूरी यज्ञ मंडपी तो जला करके चले गए थे वीरभद्र, तो सब नष्ट कर दिया है। तो हे यज्ञ मूर्ति, स्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। यानी भगवान महादेव की आज्ञा पर वीरभद्र ने तो जो है उसको पूरा स्मशान बना डाला है, यज्ञ भूमि को जलाई दिया है, पर आप अपने जो ये नीलकमल से नेत्र हैं इनसे कृपा दृष्टि करो और जो है उसको निहार करके एकदम पवित्र कर दीजिए, पूरी यज्ञ सभा जो है पूर्व की भांति पवित्र हो जाए। तब ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषय ऊचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्म नाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरेश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्तितिं भवान। तब ऋषिगण कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी लीला बड़ी अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप ही रहा करते हो। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी की उपासना करते हैं वो स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है। दुनिया पागल है लक्ष्मी के लिए, इसलिए लक्ष्मी की पूजा कर रही है, लेकिन आपकी लक्ष्मी सेवा करती रहती है, वो चरण दबाती रहती है सदा, तो भी आप उसका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। जैसे आप भक्तों का भी मान कर लेते हो ना, प्रेमी जनों का भी मान कर लेते हो, आप कभी लक्ष्मी का मान नहीं सहते, लक्ष्मी का मान नहीं करते, और तभी तो वो सदा आपकी सेवा में लगी रहती है और आप उससे निष्प्रह बने रहते हो। तब सिद्ध प्रार्थना करते हैं। सिद्धा ऊचुः अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारण क्लेशदा वाग्निदग्ध तृषार्तो वगाढ़ो न सस्मारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। सिद्धगण कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह हमारा जो मनरूप हाथी है वो नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध और अत्यंत तृषित होकर के आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। जैसे हाथी गर्मी में जल रहा हो, ताप बहुत हो रहा हो, तो उसको केवल सरोवर चाहिए कि उस समय वो उसमें भीतर घुस जाए तो उसको थोड़ी शीतलता मिले। तो हमारा मन भी जो है ना, वो नाना प्रकार के संसार के जो क्लेश हैं उनसे दग्ध हो चुका है।
तो बहुत तृषित होकर के वो केवल आपकी जो कथा रूपी सरोवर है, कथा में जाके शांति मिलेगी, तो उसी में जाकर के जो है गोता लगाए बैठा है। क्यों? वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का स्मरण, न उस नदी से बाहर ही निकलता है। क्योंकि एक बार हाथी चला जाए उसमें तो फिर उसको बाहर क्या जल रहा है, दावानल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अंदर भीतर आनंद आ रहा है। ठीक वैसे हमारा मन भी जो है जब आपकी कथाओं में चला गया तो अब न तो उसको बाहर क्या चल रहा है उसकी चिंता, और ना ही बाहर आने का मन हो रहा है, क्योंकि भीतर अब उसको इतना आनंद मिल रहा है। तो हमारा मन भी अब आपकी कथाओं में लग गया है। तब यजमान की पत्नी कहती हैं, यजमान्युवाच, है ना, यजमानी जो है, यजमानी यानी यजमान की धर्म पत्नी, वो कह रही हैं, स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यम नमः श्रीनिवास श्रिया कांतयात्राहिनः त्वामृतेधीशनांगैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। तब यजमान की पत्नी कहती हैं कि सर्व समर्थ परमेश्वर, स्वागतम ते प्रसीदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और तुभ्यम नमः, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, है ना। आगे वो कहती है प्रसीदेश यानी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहिनः, आप हमारी जो है रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञ के स्वामी भगवान नारायण, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषः, कबंध यानी बिना मस्तक वाला व्यक्ति। तो जैसे धड़ बिना सिर के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वैसे यज्ञ जो हैं, यज्ञ में चाहे सारे अंग हों, सब कुछ हो, जब तक आप नहीं तब तक यज्ञ की शोभा नहीं है। तो कृपा करके आप जो है इस यज्ञ की शोभा बनिए। तब जितने लोकपाल वहां आए हुए हैं, सब लोकपाल प्रार्थना कर रहे हैं। लोकपाला ऊचुहु दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग् दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भासि भूतैः। तब लोकपाल कहते हैं कि हे अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। किसके अंतःकरण में क्या चल रहा है आप सब जानते हो। यह सारा जगत आप ही के द्वारा देखा जाता है, आप दृष्टा हो। तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाले हमारे नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? जो माया की ही चीजें देखने वाले हमारे नेत्र आदि, तो वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, बिल्कुल निराले हैं, पंचभूतों से बना ही सब आपने। फिर भी पंच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है वह आपकी माया ही है। यानी पंचभूत से आप बिल्कुल दूर हो, है ना, निष्प्रही हो, उधर से तो विरक्त हो, लेकिन फिर भी आपका जो संबंध इन पंचभूतों के साथ है उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब आपकी माया ही है, जो आपका संबंध पंचभूतों के साथ, मानवों के साथ, जीवधारियों के साथ दिखलाई पड़ता है। ये केवल और केवल माया की लीला है, माया का ही संबंध हमें प्रतीत होता है। तब योगेश्वर जन जो है वो प्रार्थना करते हैं, योगेश्वरा ऊचुहु प्रेयान्न तेन्योस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मन्नीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्तिये शतयोपधावता मनन्यवृत्त्यानुग्रहाण वत्सल। अब योगेश्वर कहते हैं कि हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। यानी जो पुरुष जो है ना पूरे संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में, है ना, और अपने में कोई भेद नहीं देखता, जो आपको ही स्वयं समझता है, स्वयं को ही आप समझता है, इतना गहनता से जिसने अपनी मति को दृढ़ बना लिया है, उससे अधिक प्यारा आपको कोई भी नहीं है। तथापि हे भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। माना वो तो एक बड़ा दिव्य भाव हो गया, वो होना सहज नहीं है, लेकिन जो आपको सब कुछ मान करके अपना मालिक समझते हैं और दास भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जगदुद्भव स्थिति लयेषु देवतो बहुविद्यमान गुणयात्म मायया रचितात्म भेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्म गुणात्मने नमः। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं। मतलब किया धरा तो सब आप ही का है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि सब ब्रह्मा बन के कर रहे हो, विष्णु बन के, नारायण बन के, रुद्र बन के, सब आप ही तो कर रहे हो, है ना। और भेद बुद्धि भी पैदा आप ही कर देते हो माया के द्वारा। किंतु
अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं, ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। यानी आपकी माया को तो ब्रह्मा नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। सबके भाव अलग अलग हैं, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई एक और व्यक्ति ये भी कह रहा है कि प्रेम पूर्वक सेवा भाव से ही आप मिल रहे हो, एक और कोई यूँ कह रहा है कि सेवा भाव वालों पर भी प्रसन्न हो जाइए, लेकिन वस्तुतः आप उनको सबसे ज़्यादा प्यारा मानते हो जो आप में स्वयं को देखकर स्वयं में आपको देखे, आप उनको ज़्यादा प्रेम करते हो। यानी ये सब माया के कारण ये जो भेद है ना सर्वत्र पैदा हो जा रहे हैं। तो ऐसे हम आपको प्रणाम बार बार करते हैं। ब्रह्मोवाच, तब यहाँ पर जो है फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, या ये कहें कि ब्रह्म स्वरूप उस समय वेद भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्ते श्रत सत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदा परेपि च। आप ही जो हैं धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप ही निर्गुण भी हैं। आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ न ब्रह्मादि कोई जानते हैं, है ना, कोई भी नहीं जानते। देखिए अगर आप यहाँ लिखो ब्रह्मवाचा तो लिखा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बात ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं, क्योंकि वो लिख रहे हैं निर्गुणाय चेत काष्ठाम नाहम वेदा परेपि च, यानी ना तो मैं ही जानता हूँ और ना ही उसको जो है ना ब्रह्मा जी आदि भी जानते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी नाम ले रहे हैं, तो वो कह कौन रहे हैं ना, ये वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं। ये वेदों की वाणी है कि आपका तत्व न हम जान रहे हैं अपने मंत्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा, न ब्रह्मादि कोई जान रहे हैं, तो फिर औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए नमस्ते श्रुत सत्वाय, इसलिए जो है हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तब अग्नि देवता प्रार्थना करते हैं। अग्निरुवाच यत्तेजसा हम सुसमिद्ध तेजा हव्यम बहे स्वध्वर आज्यशिक्तम तम यज्ञम पंचविदम च पंचभि स्विष्टम यजुर्भि प्रणतोस्मि यज्ञम। तब अग्नि देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर के मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास कृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूं। मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं प्रज्वलित होता हूं केवल आप ही की महिमा के कारण। और प्रज्वलित होकर के फिर जितने भी यज्ञों में जो देवताओं के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, उन यज्ञ देवताओं के पास घृत मिश्रित जो हवि है ना, जो समिध जो हवन सामग्री है, उसमें घी आदि मिला करके जो देवताओं को मिल रही है, वो सब मैं आप ही की कृपा से कर पाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष और यज्ञ की रक्षा करने वाले भी वही हैं। देखो अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास्य, चातुर्मास्य और पशु सोम, ये 5 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं ना, तम यज्ञम पंचविधम च पंचभिहि, है ना, ये 5 प्रकार के जो यज्ञ कहे गए ये सब आप ही के स्वरूप हैं। और आश्रय अस्तु श्रोसठ यजे ये यजामहे और वषट स्विष्टम यजुर्भि प्रणतोस्मि यज्ञम, ये 5 प्रकार के जो यजुर मंत्र हैं, है ना, उनसे भी केवल आप ही का पूजन होता है। अब आप इतने दिव्य हैं कि ये सब आप ही के स्वरूप हैं, पूजा भी आप ही की होती है इन 5 मंत्रों से। तो इसलिए भगवान मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ। प्रणतोस्मि यज्ञम, तो हे यज्ञ स्वरूप भगवान मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ। तब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। देवा ऊचुः पुरा कल्पा पाये स्वकृतमुदरी कृत्य विकृतम त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने पुमान् शेषे सिद्धे हृदय विमर्शिता ध्यात्म पदविः स एवाद्याक्षणौर्यः पतिचर से भृत्या नवसिनः। तब देवता सब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, आप आदि पुरुष हैं, आपसे ही संसार बना है। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्यरूप इस प्रपंच को अपने ही उदर में लीन करके आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। यानी जो कुछ भी हुआ था वह सब भी आप ही ने किया था, आप ही की लीला में हुआ था। अपने आप में ही सब समेट करके और फिर आप शयन करने लग गए शेषनाग पर। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। यानी तपलोक में जो लोग रहा करते हैं, जनलोक में, महरलोक में, सत्यलोक में, सब अलग अलग स्थान पर रहते हैं। जैसे भूलोक में हम लोग रहते हैं, समस्त लोकों में सब लोग रहते हैं। तो जनलोक में रहने वाले जो सिद्ध मुनि जन हैं, उन्होंने आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जो है अपने हृदय में वो लोग चिंतन किया करते हैं। तो वही आप आज जो है हमारे नेत्रों के विषय हो करके अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तब गंधर्व प्रार्थना कर रहे हैं। गंधर्वा ऊचुः अंशं शास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगा क्रीड़ा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम।
तब गंधर्वगण कहते हैं कि हे देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा इंद्र रुद्र आदि देवतागण आपके जो है ना अंश के भी अंश हैं, यानी आपका अंशावतार भी नहीं है लोग, ये अंशांशावतार हैं, ये सब आपके अंश के भी अंश बन के प्रकट हुए हैं। तो हे महत्तम, ये संपूर्ण विश्व जो है ना ये आपके केवल क्या है, क्रीड़ा भांडम विश्वमिदम यस्य विभूमन, ये सारा संसार आपकी जो है ना खेल की भूमि है, खेल की सामग्री है। तो हे नाथ, ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। नाथ तस्मै नित्यम नाथ नमस्ते करवाम, ऐसे नाथ हम आपको प्रणाम करते हैं। अब प्रार्थना कर रहे हैं विद्याधर। विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैस्वैः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृत निषेवक उद्व्युदस्येत्। अब विद्याधर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर के भी जीव आपकी माया से मोहित होकर के इसमें जो है मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। देखो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के बाद ही, परम पुरुषार्थ करने के बाद ही जो है ना ये मानव देह मिलती है, और मानव देह पाने के बाद फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ में ही व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। लेकिन मानव क्या करता है, पुरुषार्थ वस्तु मानव देह प्रकट हुई और उसके बाद लग जाता है मैं मेरेपन में, भेद बुद्धि में। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की लालसा करता है, यानी अपनी आत्मीय जन कभी कभी उसका अपमान कर देते हैं, तब भी उसको विषय लालसा, तब भी ये नहीं कि फिर वो भेदभाव छोड़ करके नारायण को आपको भजे, तब भी विषय लालसा ही कर लेता है कि अब तो मैं वो पा करके दिखाऊंगा। ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सदा के लिए त्याग देता, वही सौभाग्यशाली है फिर जो आपका नामोच्चारण करे। तब ब्राह्मण जन सब प्रार्थना करने लगे भगवान की। ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दंपतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यम पशुः। हे भगवन, आप ही जो हैं यज्ञ हैं, है ना। त्वं क्रतुस् त्वं हविस् त्वं हुताशः स्वयं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही समिदा, आप ही कुशा, आप ही यज्ञ पात्र हैं, आप ही सदस्य हैं, आप ही ऋत्विज हैं, आप ही यजमान हैं, और उसकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घी, पशु। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, यानी जो कुछ भी है, धर्म पत्नी है, उनकी देवता हैं, अग्निहोत्र हैं, स्वधा है, सोमरस है, घृत है, पशु है, सब के सब जो है आप ही हो। त्वं पुरागाम रसाया महाशूकरो द्रंष्ट्या पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्व्युज्जहर्थत्रैगात्र यज्ञक्रतु। हे वेदमूर्ति भगवान नारायण, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों भी आप ही हो। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके द्रंष्ट्या पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा, आप ही जो है रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से अपने दाढ़ों पर उठा करके निकाल लाए थे बाहर। कैसे, वो बताते हैं कि जैसे गजराज कोई कमलिनी को उठा लाए, उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण जो हैं आपका अलौकिक पुरुषार्थ देख करके आपकी स्तुति करते हुए चले जा रहे थे। स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्, उस समय जो है सब आपकी स्तुति कर रहे थे। कब? द्रंष्ट्या पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा, जैसे कोई गजराज पद्मिनी यानी नलिनी को जैसे, कमलिनी को जैसे उखाड़ करके ले जाए, कितना उसके लिए सहज होगा, ठीक वैसे ही आप उस विशाल पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर धर करके चले जा रहे थे, तब आपकी सब स्तुति कर रहे थे। सप्रसीदत्वमस्माकमांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञ विघ्न क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करते हुए आपका नाम लिया जाए तो यज्ञ के जो विघ्न भी हैं वो सारे विघ्न भी नष्ट हो जाया करते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। ये जो था सब नष्ट ही तो हो गया दक्ष प्रजापति के कारण, और अपराध हमारे भी थे उसमें सबके। तो जो है हम सब आप ही के दर्शनों की इच्छा कर रहे थे कि आपका नाम लेने से ही सारे विघ्न दूर हो जाते, तो आपके दर्शन ही हो जाएंगे, फिर तो आनंद ही हो जाएंगे। तो आपके दर्शन भी हो गए, अतः अब आप जो है हम पर प्रसन्न हो जाइए। इसलिए हम आपको जो है यज्ञ विघ्न क्षयम यान्ति तस्मै नमः, इसलिए अब हम जो है आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम सब आपको नमस्कार करते हैं।
तो सब लोगों ने जो है अपने अपने भावों से स्तुति करी। गंधर्वों ने, विद्याधर, ब्राह्मणा, दक्ष, ब्रह्मा, वेद मंत्र सब ने प्रार्थना कर ली। तब अंत में फिर अब जो है मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्र रुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सनिन्ये यज्ञ भावने। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तो भैया विदुर जी महाराज, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक जो है ना, इति दक्ष कविर यज्ञम भद्र रुद्रावमर्षिता, इस प्रकार जब सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब क्या हुआ, कीर्त्यमान ऋषिकेश सनिन्य यज्ञ भावने, जब सभी ने स्तुति करी तो परम चतुर जो दक्ष है उसने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया, यानी जो बंद हो चुका था उसको दोबारा शुभारंभ कर दिया यज्ञ को। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षम बभास आभाष्य प्रियमाण इवानघ। सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि तो सभी भागों के भोक्ता ही हैं, है ना। तथापि त्रिकपाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर के उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, यानी यूं तो भगवान पूरा यज्ञ जो है वो सब भगवान ही स्वीकार करते हैं। एक एक भाग जो है इंद्र के रूप में नारायण स्वीकार करते हैं, वरुण के रूप में नारायण स्वीकार करते हैं, प्रजापति के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन तथापि विशेष रूप से जो त्रिकपाल पुरोडाश भाग जो होता है ना, वो भगवान नारायण का होता है। उसको भी भगवान ने जब ग्रहण किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रियमाण इवानगा तम दक्षम बभास आभाष्य, तब दक्ष को देख करके उसको संबोधित करते हुए भगवान नारायण तब कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही महादेव हूँ, है ना। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, महादेव हूँ। और जगतः कारणम परम, पूरे जगत का कारण मैं ही हूँ, मैं सबका आत्मा हूँ। आत्मेश्वरः उपद्रष्टा, यानी मैं साक्षी भी हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ। स्वयं दृग विशेषणः, मैं स्वयं प्रकाश हूँ और उपाधि शून्य हूँ। विशेषण यानी मेरी कोई विशेषण कोई उपाधि नहीं, मैं उपाधि शून्य माना जाता हूँ। आत्ममायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ। यानी मेरी जो त्रिगुणात्मिका जो माया है, सत्वरजतम से व्याप्त माया को लेकर के मैं ही जो है संसार को बनाता हूँ, उसका पालन करता हूँ और संहार करता हूँ। और मैंने उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम धारण किए हैं। सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, यानी जब मेरी इच्छा होती है कि मैं बनाऊं तो ब्रह्मा रूप धारण करता हूं, इच्छा होती है पालन करूं तो मैं ही नारायण बनता हूं, और जब संहार करना चाहता हूं तो मैं ही शिव बनता हूं, मैं ही रुद्र बनता हूं। ये तीनों मेरे ही नाम हैं। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदे नाज्ञोनुपश्यति। तो ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। यानी देखने की जरूरत नहीं, जो कुछ हूं मैं ही अकेला हूं, मैं ही सब कुछ हूं, है ना, अहमेव। लेकिन फिर भी लोग कोई मेरे अंदर ब्रह्मा देखना चाहते हैं, कोई विष्णु देखना चाहते हैं, कोई नारायण। तो अज्ञान रूप में लोग ये भी देखे तो देखे चले जाएं, पर मूल कारण मैं ही हूं इस समय। यथापमान्य स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्पर। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। जैसे अब हमारे हाथ पांव सर मस्तक है, अब इनको कोई अपने से अलग थोड़े ही ना मानता है, सब जानते हैं कि ये हमारे शरीर का ही अंग है। उसी प्रकार जो भक्त व्यक्ति है ना, वो जानता है कि प्राणी मात्र जो पूरा संसार है वो सब मेरा जो है ना अभिन्न अंग है, मुझसे भिन्न नहीं है। वो सब मुझ में ही जुड़ा हुआ है, मुझसे ही बना हुआ है और मुझ में ही समाने वाला है। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सशान्तिमधिगच्छति। हे ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। यानी जो ब्रह्मा रूप में खड़े हैं, इधर रुद्र रूप में खड़े हैं और मैं नारायण रूप में खड़ा हूँ, हम तीनों के तीनों एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। यानी जो कुछ सृष्टि दिख रही है, यानी खुद आपका भी जो स्वरूप है ना, वो भी मैं ही हूँ, रक्षा भी कोई और नहीं है, मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। तो ये जो भेदभाव है तुम्हारे भीतर, अगर उसको तुम देखना बंद कर दो
तो भाई तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, सदा मौज में रहोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, और ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो फिर तुम्हारी शांति भी खो जाएगी। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, एवं मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक जो दक्ष हैं उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, और फिर अंगभूत उन प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से सब अन्य देवताओं का अर्चन करते हैं। यानी पहले भगवान को उनका जो त्रिकपाल भाग है वो सब प्रदान करते हैं, त्रिकपाल पुरोडाश आदि सब दे करके, और फिर अन्य जितने भी देवता हैं फिर सबका अर्चन वंदन आदि दक्ष प्रजापति बड़े प्रेम से करते हैं। रुद्रम च स्वेन भागेन ह्युपाधावत् समाहितः कर्मणो दवसानेन सोमपानितरान् अपि उदवस्य सहर्त्विग्भिः सस्नावभृथम ततः। फिर एकाग्रचित्त होकर के भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन करते हैं प्रजापति दक्ष। और समाप्ति में किए जाने वाले जो उदवसान नामक जो कर्म है, यानी यज्ञ की विश्राम में किए जाते हैं, अन्य जो सोमपाई और दूसरे जो देवताओं का यजन है उनका यजन करके यज्ञ का उपसंहार करते हैं। सोमपाई जो देवताएं, यानी सोमपाई उनको कहते हैं जो सोमपान किया करते हैं, उन समस्त देवताओं का जो है फिर यजन करके यज्ञ का उपसंहार करते हैं, उदवसान कर्म भी कर देते हैं। और फिर अंत में ऋत्विज जितने भी उन ऋत्विजों के साथ जो है अवभृत स्नान कर लेते हैं। उद्वस्य सहर्त्विग्भि सस्नावभृतम ततः। जब कोई भी यज्ञ पूर्ण होता है तब अवभृत स्नान किया जाता है, तो वो ऋत्विज और यजमान दोनों कर लेते हैं। तो फिर ऋत्विजों के साथ जो है फिर दक्ष प्रजापति अवभृत स्नान कर लेते हैं। तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवाप्तराधसे धर्म एव मतिम दत्वा त्रदशास्ते दिवम ययुः। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, है ना, केवल अपना पुरुषार्थ करके जिन्होंने सब सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उन दक्ष प्रजापति को क्या कहते हैं, तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद दे करके जो सारे देवता हैं स्वर्ग को चले जाते हैं। क्योंकि उदवसान हो गया, अवभृत स्नान हो गया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तो सारे देवता जिन्होंने अपना अपना भाग ग्रहण कर लिया था वो सब दक्ष प्रजापति को केवल एक ही वरदान देते हैं, एक ही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगे रहे। क्योंकि एक बार धर्म से बिगड़ी और इतना सारा बवाल तुम कर बैठे हो, मस्तक ही बदल गया तुम्हारा, बकरे का मस्तक लगा, इसलिए अब जो है तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद दे करके और सबके सब जो है त्रदशास्ते दिवम ये धर्म एवं मतिम दत्वा, ऐसा बोल करके धर्म में बुद्धि रहे, सब स्वर्ग को चले जाते हैं। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम जज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम। हे विदुर जी महाराज, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, सुना है कि एवं दाक्षायणी हित्वा सतीम पूर्व कलेवरम, की दक्ष सता जो सती माता हैं, सती जी ने भी जो है इस प्रकार अपना पूर्व शरीर तो त्याग दिया और फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया था। जज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनायाम इति शुश्रुमा, यानी वो कहते हैं ऐसा हमने सुना है कि बाद में सती ने भी अपना वो कलेवर तो त्याग दिया, लेकिन पुनः हिमालय की धर्मपत्नी मेना जो है, मेना के गर्भ से फिर से वो जन्म लेती हैं। तमेव दयितं भूय आवृते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पूरुषम। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय ले लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रेतम भगवान शंकर को ही वरण किया है। जैसे सृष्टि लीन हो जाएगी तो शक्ति भी भगवान नारायण में ही समाहित हो जाती है ना, उन आदि पुरुष में ही चली जाती है, अनादि पुरुष में, सनातन पुरुष में लीन हो जाती है। पर जैसे सृष्टि आरंभ होगी फिर वह शक्ति प्रकट होती है। ठीक वैसे ही माता भगवती सती अनन्य रूप धारण करके चली जाएं, लेकिन अंततः फिर आकर के जो है महादेव का ही वर्ण करती हैं। तो पुनः उन्होंने अंबिका ने फिर जो है वर्ण किया है। तो आप ये जानते हैं वो कौन थी, फिर पुनः पार्वती रूप में माँ मैना के गर्भ से। पर यहाँ कहते हैं पतिमंबिका, यानी अंबिका जी ने उस जन्म में पुनः प्रकट होकर के महादेव का ही वर्ण किया। आगे वो कहते हैं एतद् भगवतः शंभो कर्म दक्षाध्वरद्रुह श्रुतम भागवताच्चिष्याद्दवान में बृहस्पते। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यो जो चरित्र है, मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। यानी उद्धव जी ने ही विदुर जी को उपदेश किया है
और आगे सारी जो बातें हैं उन्होंने कह दी थी कि जाओ मैत्रेय मुनि से सुनो। तो विदुर जी बोले अच्छा मैं जाऊं। तब वो मैत्रेय मुनि के पास आए। अब ये बात यहाँ समझ में आ रही कि मैत्रेय जी को भी ये जितनी बातें पता हैं, जो कथाएं पता हैं, उद्धव जी नहीं बताई हैं उनको। इसलिए उद्धव जी ने विदुर जी को भेजा कि वहाँ जाओ, जरूर सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए वो यहाँ स्पष्ट कहते हैं श्रुतम भागवताच्छिष्याद उद्धवान में बृहस्पति, यानी जो परम भागवत हैं उद्धव जी, बृहस्पति जी के जो शिष्य हैं, उन परम भागवत उद्धव जी के मुख से मैंने जो चरित्र सुना था सो आपको बतला दिया है। अब जो है फिर अंतिम श्लोक में इस पूरे अध्याय की फलश्रुति का वर्णन कर देते हैं, या ये कहें पूरे शती चरित्र की फलश्रुति का वर्णन कर रहे हैं। इदं पवित्रं परमी सचेष्टितं यशस्य मायुष्य मघौघमर्षणं यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरव भक्ति भावतः। तब कहते हैं मैत्रेय मुनि की हे कुरुनंदन श्री विदुर जी महाराज, इदम पवित्रम परमी सचेष्टितम, यह महादेव जी का जो पावन चरित्र है, यशस्य मायुष्यम घौघमर्षणम, यशस्य आयुष्य यानी यश और आयु को बढ़ाने वाला है, साथ ही अघौघ मर्षणम, अघ औघ यानी इसका मतलब हुआ कि पाप पुंज है, पापों का जो पूरा समूह है उसको नष्ट करने वाला है। और यो नित्यदा आकर्ण्य नरो कीर्तये, जो पुरुष भक्ति भाव से नित्य प्रति इसका आकर्ण्य यानी सुनता है, कीर्तये यानी इसको गाता है, कीर्तन करता है। धुनोत्यघम कौरव भक्ति भाविता, तो हे कौरव वंशी श्री विदुर जी महाराज, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। और इतना कह करके मैत्रेय मुनि यहाँ पर इस अध्याय को विश्राम करते हैं। वेदव्यास भगवान। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्षयज्ञ संधानम नाम सप्तमोध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता के चतुर्थ स्कंद में दक्ष यज्ञ संधान नाम का यह 7वां अध्याय गाया गया है। और आइए अब हम लोग इस 7वें अध्याय के साथ ही भगवान महादेव का और माता सती का यह पावन चरित्र आज यहाँ विश्राम दे। अगले रविवार 8वें अध्याय की हम लोग चर्चा करेंगे और 8वें अध्याय में फिर जो है ध्रुव चरित्र का आरंभ होगा। सती चरित्र की यह संपूर्ण कथा जो है 7वें अध्याय तक गाई गई है। तो इसका जो पठन पाठन करता है, पाप राशि भगवान महादेव उसके पापों को, उसके पाप राशि को भगवान महादेव ही मिटा दिया करते हैं। ये चरित्र ही ऐसा अद्भुत है। अब आगे परम भक्तराज श्री ध्रुव जी की कथा का वर्णन हम लोग आगे करेंगे। तो आप यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए और बड़े प्रेम से भागवत चरित्रों का श्रवण करते रहिए। पुनः अगले रविवार मिलेंगे, तो बड़े प्रेम भाव से आप लोग सभी ध्रुव चरित्र का रसास्वादन करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री परमात्मने नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय।